हेलो एवरीवन, कैसे हैं जनाब? मस्त। और हाँ, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। देखिए, आप लोगों को ये 2 से 3 4 डाउट हैं, वो आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहला डाउट रहेगा कि एग्जेम्प्टेड और बैक पेपर में भैया क्या डिफरेंस रहता है, वो हमको क्लियर कर दीजिए। दूसरा रहेगा कि भैया मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ और थर्ड सेमेस्टर में हूँ, मेरा बैक फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, ठीक है, और मैं फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम दोनों साथ में होने वाले हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस सेमेस्टर में बैक ना देकर अगले सेमेस्टर में दूँ? ठीक है। या फिर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भैया मैं असल में थर्ड सेमेस्टर में था और मेरा क्या हुआ, पेपर छूट गया, तो मैं क्या, मतलब कि मेरा छूट गया तो मुझको कौन सा भरना होगा? ठीक है। दूसरी चीज़ आपका ये डाउट हो सकता है कि मैं को मतलब कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ, उसके फॉर्म भरते समय कुछ डाउट्स ऐसे हैं जैसे कि मुझे बैक पेपर फिल करना है और मेरा बैक पेपर का जो पेपर है वो शो ही नहीं कर रहा है, वो एनईपी वाला शो हो रहा है और मेरा वाला शो नहीं हो रहा है। तो आपका ये डाउट है, तो ये सारे डाउट आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा बैक पेपर और एग्जेम्प्टेड में भैया अंतर क्या होता है, ये हम थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए, बहुत सिंपल भाषा में जनाब आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले एग्जेम्प्टेड मतलब क्या होगा, जिसका 3 या 3 से ज़्यादा में बैक आया हो, राइट। 3 या 3 से ज़्यादा जिसका बैक आया हो, मैं एनईपी से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिसका 3 या 3 से ज़्यादा में बैक आया हो उसको एग्जेम्प्टेड देना होता है। एग्जेम्प्टेड मतलब उसको सभी परीक्षाएं, मतलब कि पूरा सेमेस्टर, पूरे 6 पेपर देने पड़ेंगे, राइट, जिसका 3 या 3 से ज़्यादा में बैक हो। या फिर अगर एनईपी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका 1 में आया है, 2 में है, तो आपको वही सिंपल सब्जेक्ट भरने हैं। बाकी अगर एग्जाम 3 से ज़्यादा चला गया तो आपको सभी देने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, बैक पेपर एनईपी के लिए समझिए, एनईपी में अब किसी को एग्जेम्प्टेड नहीं देना है, एग्जेम्प्टेड एनईपी में खत्म हो चुका है। दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर आपका 2 में बैक आया है, 3 में आया है, 4 में आया है, तो आपको सिर्फ वो 4 ही देने हैं। बाकी बैक पे एग्जेम्प्टेड के बारे में भूल जाइए, आपको पूरा सेमेस्टर नहीं देना है। चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है। जो बच्चे एनईपी में है उनके जितने में बैक लगा सिर्फ वही परीक्षाएं देनी है, बाकी कुछ और नहीं देना है। सेकंड डाउट रहेगा आपका कि भैया हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा था और इस समय हम थर्ड में है और फर्स्ट और थर्ड के सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो बहुत क्लोज अप है और तैयारी मेरी उस लेवल की हो नहीं पा रही है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ? क्या मैं अगले सेमेस्टर में परीक्षाएं दे दूँ, ये फर्स्ट वाली जिसमें मेरा बैक आया था? आप एनईपी गए तो मेरी बात सुनिएगा, अगर आप इस सेमेस्टर में ना देकर उसमें जाएंगे तो फिर आपको पूरा सेमेस्टर देना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको करना क्या है, आपका मान लीजिए 2 में बैक आया है, 3 में बैक आया है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए बैक वाले का, ठीक है, और उसको परीक्षा इसी सेमेस्टर में दीजिए। ज़्यादा परेशान मत हो, 5 सवाल करने हैं आपको 10 में से, और 2 यूनिट बहुत अच्छे से तैयार कर लो जिसकी बैक लगी हुई है, ठीक है। 2 यूनिट बढ़िया से क्लियर कर लो, वो मैं चीज़ों नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से परीक्षा पढ़ना है और पेपर दे के आना है। बाकी आप एग्जाम बूस्टर जो है कंटेंट है उसको बिल्कुल अच्छे से कर लो, बीएससी वाले अगर बच्चे आप हो तो। दूसरी चीज़, आपका ये डाउट हो सकता है कि भैया मेरा परीक्षा छूट गया था तो मैं कौन सा पेपर भरूं? देखिए, आपका मान लीजिए परीक्षा छूट गया तो आपको एग्जेम्प्टेड नहीं भरना है, आपको बैक पेपर ही भरना, चाहे आप एनईपी के हो चाहे आप एनईपी के बाहर के बच्चे हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। चौथा आपका समस्या हो सकता है कि भैया असल में मैं ये था कि मेरा बैक पेपर में भर रहा हूँ तो वहाँ पे एनईपी के सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है जिसमें मेरा बैक लगा हुआ है। तो इस केस में जनाब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक तरीका है। अगर आप वहाँ पे कॉल कर रहे होगे, मेल कर रहे होगे, तो आपको अभी रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया होगा। आपको करना क्या है कि आपका जो मार्कशीट थी जिसमें बैक लगा था उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उस पर सर्कल कर दीजिएगा कि ये वाला मेरा पेपर वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको और एक रिटन में एप्लीकेशन लिखकर आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन परीक्षा भवन में जाना है और वहाँ पे सबमिट कर देना है, उनको बता देना है, वो आपका ये एग्जाम ये वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर देंगे। बाकी अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वी विल रिस्पॉन्स यू, राइट। बाकी एक और बच्चों आप सबका सवाल हो सकता है कि को करिकुलर का भैया एग्जाम पैटर्न क्या होगा, राइट। जैसा कि पहला विश्वविद्यालय ने सिर्फ और सिर्फ अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया जिसमें उसने ये साझा किया हो कि परीक्षा का पैटर्न एमसीक्यू होगा क्या थ्योरी बेस्ड होगा। हमारा पूरा जानकारी रह रहा है कि जैसे कि हम जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से अभी कुछ ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया विश्वविद्यालय ने। तो जैसे ही कुछ हमें खबर मिलेगी पैटर्न के रिगार्डिंग वी विल अपडेट यू, राइट। मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका ये मान के चलिए कि एमसीक्यू परीक्षा होने की संभावना है, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है जनाब, इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। आपको दोनों अभी तैयारी करो, ठीक है, बाकी जैसा होगा मैं अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।